क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपना काम कैसे करूंगा? मैं अपने दैनिक काम कैसे करूंगा? बिना हाथ की उंगलियों के मैं कैसे जीवित बचूंगा? मैं कितना कमजोर हो गया हूं। सैम नाम का वो व्यक्ति जिसने एक दुर्घटना में अपने हाथ की उंगलियां गंवा दी थी, चर्च में बैठा भगवान से शिकायत कर रहा था। दुर्घटना के बाद कई महीने बीत गए थे और उसने कुछ भी नहीं किया था। वो सिर्फ इसी बात पर बार बार रोया करता था और भगवान से शिकायत करता था। आपका शुक्रिया भगवान, इतनी खतरनाक दुर्घटना से मुझे जिंदा निकालने के लिए। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से काम करने की शक्ति दी है और मुझे कठिनाइयों के साथ जीवन जीना सिखाने के लिए। मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाने के लिए धन्यवाद। मुझे जीवन के इस मोड़ पर भी हिम्मत देने के लिए शुक्रिया। जेम्स नाम का एक व्यक्ति चर्च में बैठा भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोनों ही उस चर्च में हर दिन आते थे। एक शिकायत करने आता था तो दूसरा भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करने आता था। सैम और जेम्स की प्रार्थनाएं सुनने के बाद जो पहली बात मेरे दिमाग में आई वो थी कि जेम्स के पास दुर्घटना के बाद भी सब कुछ था और वो भाग्यशाली था कि वो उस दुर्घटना में सुरक्षित बच गया था। जबकि सैम कमजोर था और दुखी था अपने जीवन से, क्योंकि वो सोच रहा था कि भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया था और उसको हाथ की उंगलियां खोनी पड़ी थी और वो बेकार हो गया था। उस दिन उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनकर मुझे भी ऐसा लगा था कि सैम दुखी था क्योंकि उसने दुर्घटना में अपनी उंगलियां खो दी थी और जेम्स खुश था क्योंकि वो बच गया था और सब ठीक था। लेकिन जब मुझे असलियत का ज्ञान हुआ, मेरे होश उड़ गए। जेम्स तो अपने दोनों हाथ और टांगे ही खो चुका था। जेम्स के प्रति मेरे मन में आदर का भाव इतना बढ़ गया कि मैं रोने ही लगा। मुझे जेम्स पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि मैं तो उसके साहस और शक्ति की प्रशंसा कर रहा था। उस दिन जेम्स से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिन और बीत गए। मैं हर दिन ही चर्च में जाता था और उन दोनों को हर दिन उस चर्च में ही देखता था, एक शिकायत करते हुए और एक भगवान को धन्यवाद कहते हुए। जेम्स उस चर्च में एक औरत के साथ आता था और सैम अकेला ही आता था। कई महीने बीत गए लेकिन मेरे पास जेम्स से बात करने की तब भी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन जब जेम्स चर्च से बाहर जा रहा था, मैं उसके पास गया और मैंने उसको बताया कि मैं हर दिन ही उसको वहां देखता था कई महीनों से, और मैं उसकी आशावादी और सकारात्मक प्रार्थनाएं भी सुनता रहा था। लेकिन मेरे पास पहले उससे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैंने जेम्स से कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास ये सकारात्मकता कहां से आती है? तुम हर पीड़ित इंसान की तरह शिकायत क्यों नहीं करते हो? रोते क्यों नहीं हो? यहाँ तक कि जिन इंसानों के पास सब कुछ होता है वो भी शिकायत करते रहते हैं। वो मुस्कुराया और बोलने लगा, जीवन बहुत ही साधारण होता है, लेकिन हमारी अनावश्यक जरूरतें, लोभ और ज्यादा की चाह सब कुछ बिगाड़ देती है। इस दुनिया में हर इंसान के पास धन्यवाद कहने के लिए कुछ ना कुछ होता है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप उन चीजों के लिए जो आपके पास है भगवान को शुक्रिया कहना चाहते हैं या फिर जो आपके पास नहीं है उसके लिए शिकायत करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे होगे कि कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। पुराना जीवन तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो मेरे पास है उसके लिए तो मैं भगवान को शुक्रिया कह ही सकता हूं। मैंने उसको उस दुर्घटना के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताना शुरू किया। वो दुर्घटना 7 बरस पहले हुई थी। तब मैं 18 बरस का था। मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया था। मेरे दिमाग में बहुत से प्रश्न थे कि भगवान ने मेरे साथ ही वो क्यों किया था? मैंने क्या गलत किया था जीवन में? मैं जीवन में आगे क्या करूंगा? मेरे जीवन में कुछ भी तो बाकी नहीं था। मैं अपने परिवार पर बोझ बन गया था। मैं सोच रहा था कि कौन मेरे जैसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना पसंद करेगा। लेकिन आज मेरे साथ खड़ी ये सुंदर औरत मेरी पत्नी है।
मैं सोचता था कि मेरे तो हाथ और टांगे भी नहीं है और मैं अपनी पत्नी का हाथ भी नहीं पकड़ सकता था, तो मैं उसको प्यार कैसे करूंगा। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि हाथ पकड़ना इतना जरूरी नहीं था। रिश्ते तो दिलों के होते हैं और प्यार तो दो दिलों के बीच में होता है। अब मैं लोगों को प्रेरित करने वाला एक वक्ता हूँ। हाथ पांव तो नहीं है, लेकिन मेरी जुबान और मेरा दिमाग खूब काम करते हैं। लाखों लोग मेरी बात सुनते हैं टिकट खरीद कर जब मैं मंच से बोलता हूँ। मेरे पास एक प्यारी पत्नी है और मेरे पास अपना घर है। अब इससे ज्यादा मैं भगवान से क्या मांग कर सकता हूँ। मैं अपनी कमजोरियों के साथ भी बहुत ही खुश हूँ। मैंने खुद को जिस रूप में हूँ स्वीकार लिया है। अगर मैं खुद से ही प्यार नहीं करूंगा तो मैं लोगों से कैसे प्यार करूंगा। मैंने जेम्स को मेरे साथ बातें करने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद कहा। मैं उससे बहुत ही प्रेरित हुआ था। उसकी बातों ने तो मुझे जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया था। तभी मुझे आभास हुआ कि मैं तब भी चर्च में ही बैठा था और लोगों को आते जाते देख रहा था। मैं जीवन भर उस बिना हाथों और टांगों वाले जेम्स से प्रेरित और प्रभावित रहूंगा, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जो कुछ भी हमारे पास होता है उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए, और जो कुछ खो दिया है उसके लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।